अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म दियाँ तारीफ़ां और बड़ाइयाँ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लई खास हन जो कि तन्हा है, इकल्ला है, अपनी खूबियां दे विच, अपनी ज़ात दे विच, अपनी इबादत दे विच। अल्लाह दी तारीफ़ और उसकी बड़ाई तो बाद दरूद व सलाम होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर लखां बार अल्लाह दियां रहमतां, अल्लाह दियां सलामतियां होन जिन्हां ने जिंदगी गुजारन दा तरीका दस्सिया। काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, जिमें कि तुहानूं पता है कि उस अल्लाह दी तौफीक दे नाल पिछले 3 खुतबे हो गए कि एक विषय दे उपर गल चल रही है। वो विषय है कि नमाज दे विच पाईयां जाण वालियां कमियां अते गलतियां। पिछले 3 खुतबे तो असी इस दे उपर ही गल करते आ रहे हैं और अज दे खुतबा जुमा दे विच भी जिस विषय दे उपर मैं गल रखण दी तुहाडे सामने कोशिश करूँगा अल्लाह तो मदद मंगदे होए, वो भी यही है कि नमाज दे विच पाईयां जाण वालियां कमियां और गलतियां जिहदे वल असी ध्यान नहीं दिंदे हैगे और बसा औकात ये हुंदा है कि असी ध्यान नहीं दिंदे, साडी नमाज फासिद और बेकार साडी नमाज हो जाती है ना ध्यान देन करके। इंसान अपनी तरफ तो नमाज पढ़ रहा है लेकिन वो पल्ले कुछ भी नहीं पै रहा है। तो पिछले खुतबा जुमा दे विच जिथे गल मैंने छड्डी थी उस तो अगे मैं गल अपनी शुरू करदा हाँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी तशहुद दे विच दरूद पढ़न तो बाद, दरूद शरीफ पढ़न तो बाद अल्लाह तो मसनून दुआयां मंगते थे। अल्लाह के नबी का तरीका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद तो बाद, दरूद पढ़न तो बाद दुआयां करते थे अल्लाह के नबी तो, अपने रब तो। वो दुआयां की थियां? अल्लाह के नबी दुआ करते थे सलाम फेरन तो पहला अपने रब तो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, ऐ अल्लाह मैं अज़ाबे कब्र तो तेरी पनाह मंगदा हाँ। कब्र दा अज़ाब सख्त तरीन अज़ाब जिस तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मंगी। या अल्लाह असल दे विच प्यारे नबी ने भी पनाह मंगी और प्यारे नबी के जरिए सानू तालीम दी जा रही है, उम्मत नू तालीम दी जा रही है कि तुसी भी अपने रब तो दुआ मंगो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहि दज्जाल। दज्जाल दा फितना, आजमाइश, दज्जाल दी आजमाइश इस दुनिया के उपर सब तो बड़ी आजमाइश है, सब तो बड़ा फितना दज्जाल दा फितना है। जो दज्जाल लोगों के सामने निकल के आऊगा, अपने आप नू रब कहूगा कि मैं रब हाँ, जिंदा नू मुर्दा कर दूँ, मुर्दा नू जिंदा कर दूँ, बहुत सारे बारिश लेके आऊगा, जिथे जिथे चाहूगा बारिश होगी। और अलग अलग निशानियां ने, अलग अलग, मैं उधर नहीं जा सकता इस वक्त। तो वो एक बड़ा फितना और आजमाइश होगी लोगों वास्ते। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फितने तो पनाह मंगते थे
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। या अल्लाह मैं जिंदगी और मौत दे फितने तो तेरी पनाह मंगदा हाँ। इंसान जिंदगी जी रहा एक आजमाइश है, मौत दे वक्त इंसान की आजमाइश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दुआ करनी चाहिए है कि या अल्लाह जदों असी इस दुनिया के विच जाइए ईमान की हालत के विच जाइए, मौत का फितना, मौत की आजमाइश भी बड़ी सख्त आजमाइश है। शैतान मौत के वक्त आके इंसान को बरगलाउंदा है, ईमान तो हिलाउंदा है मौत के वक्त। तो अल्लाह के नबी पनाह मंगते हैं अपने रब तो, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मंगदा हाँ जिंदगी और मौत के फितने तो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रमी। या अल्लाह मैं तेरी पनाह मंगदा हाँ गुनाह तो और कर्ज दे बोझ तो। गुनाह तो और कर्ज दे बोझ तो। इंसान किसी का मकरूज हो जाए, इंसान के सिर के उपर कर्ज चढ़े आवे, बहुत मुश्किल समय है इंसान वास्ते है। तो अल्लाह के नबी ने सिखाया कि तुसी अपने रब तो दुआ मंगो कि अल्लाह मैनू किसी का मकरूज ना करी, कर्ज ना अदा कर, मेरे ऊपर किसी का कर्ज ना चढ़े। और अगर किसी इंसान के ऊपर कर्ज हुंदा था, किसी का कर्ज उसने अदा करना हुंदा था और उसकी मौत हो जाती थी, तो प्यारे नबी ऐसे इंसान का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। प्यारे नबी ऐसे इंसान का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। तो अल्लाह मेरी और साड़ी सारियां दी हिफाजत रखे, असी किसी के मकरूज ना होइए, साडे ऊपर कर्ज ना चढ़े। तो प्यारे नबी ने दुआएं सिखाइयां कि तुसी दुआ मंगो अपने रब तो। और इस तरह प्यारे नबी ये दुआ भी मंगते थे, अल्लाहुम्मा ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा। ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, गुनाह करके इंसान अपने आप के ऊपर जुल्म करता है। अल्लाहुम्मा ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। अल्लाह तेरे सिवा गुनाहां नूं कोई माफ़ करने वाला नहीं हैगा। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका। अल्लाह तू मैनू अपनी जानब तो, अपनी तरफ तो माफ़ कर दे। अगर अल्लाह मैनू या सानू माफ़ कर दे अपनी तरफ तो, अल्लाह नू कोई पूछने वाला है? अल्लाह नू कोई पूछने वाला नहीं। ऐ परवरदिगार तू जो चाहे कर सकता है, तू अपनी तरफ तो मैनू माफ़ कर दे, मैंने अपने आप के ऊपर जुल्म किया है। एक ही है ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआयां मंगते थे सलाम फेरन तो पहला। और हदीस के अल्फाज ने कि जदों तुसी तशहुद पढ़ लवो, दुरूद शरीफ पढ़ लवो, उस तो बाद अपने रब तो जो चाहो दुआ मंगो, जो चाहो दुआ मंगो, जो पसंद हो वो दुआ मंगो अपने रब तो। सलाम फेरन तो पहला दुआ मंगन का हुक्म है। सलाम फेरन तो पहला दुआ मंगना साबित है अल्लाह के नबी तो। जिथे साबित है अल्लाह के नबी तो दुआ मंगना, उत्थे असी मंग नहीं रहे और अपने तरीके ईजाद किए हुए ने, अपने तरीके ईजाद किए हुए ने। फरमाया कि अपनी जुबान दे विच दुआ मंगो, मंग सकते हो जो चाहो, जो पसंद है, जिस तरह चाहो वो दुआ मंगो सलाम फेरन तो पहला अपने रब तो, अपनी जुबान दे विच मंगो, दुआ कबूल हुंदी है इस वक्त। हुण उरे आके नमाज का सिलसिला खत्म हुंदा है। होर जिहड़ियां कमियां, बड़ियां कमियां पाईयां जांदियां हन, बड़ियां कमियां जदों नमाज ब जमात असी खड़े होकर पढ़ते हाँ, सफ़ां की दुरुस्तगी दे विच बहुत कमियां पाईयां जांदियां हन, सफ़ां की दुरुस्तगी दे विच बहुत ज़्यादा कमियां पाईयां जांदियां हन। हदीस दे विच आउंदा है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी का फरमान है, सफ़ू सुफूफकुम फ़इन्ना तस्फ़ियतु सुफूफ़ि मिन इक़ामति सलात। लोगो नमाज सफ़ा नू दुरुस्त करो, क्योंकि सफ़ा का दुरुस्त करना
नमाज कायम करन दे बराबर है। नमाज कायम करना है। कुराने पाक दे विच कई बार 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 हुक्म हुंदा है, बार बार अल्लाह पाक हुक्म दिंदे हैं। की हुक्म दिंदे हैं? व अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, ज़कात दवो। बार बार अल्लाह पाक हुक्म दिंदे हैं नमाज कुराने पाक दे विच। और हदीस दे विच की कहा गया? नमाज कायम करन तो मुराद की है कि उस दे अरकान दे नाल सुन्नतां जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सुन्नत दा तरीका है, सुकून और इत्मीनान दे नाल सही वक्त दे उपर नमाज पढ़ना, ये नमाज नू कायम करना है। कुरान ने बार बार इसका हुक्म दिता है। और इत्थे हदीस दे विच की कहा गया कि सफ़ा नू दुरुस्त करो। सफ़ा दा दुरुस्त करना नमाज कायम करना है। और हदीस दे विच आउंदा है व अकीमु सुफूफा व हाजु बैनल मनाकिब, सफ़ा नू दुरुस्त करो, व हाजु बैनल मनाकिब, अपने मोढियां नू बराबर करो, अपने मोढियां नू बराबर करो। व सुद्दुल खलल, बिच विचारले विच थाना जगह ना छड्डो, बिच खाली जगह पूर कर लो, खाली जगह नू पूर करो, जगह खाली ना छड्डो। वसुद्दुल खलल, और अपने वलीनू बिअयदी इखवानिकुम, और अपने भाइयों वास्ते नरमी करो। अपने भाइयों वास्ते नरमी करो तो मुराद की है कि अगर कोई भाई सानू कहता है कि आपस दे विच मिल जाओ, अगे पिछे हो जाओ, तो असी गुस्सा करते हैं। तू कौन होना मैनू कहने वाला? तू अपनी नमाज पढ़नी है, मैं अपनी पढ़ा, तू पढ़ अपनी। तो हदीस दे फरमाया कि अपने भाइयों वास्ते नरमी करो। अगर थोनू कोई सफ़ा नू दुरुस्त करने वास्ते कवे तो नरमी करो, सफ़ दुरुस्त कर लो, आपस दे विच मिलो, मिल जाओ, गुस्सा ना करो। और शैतान वास्ते खाली जगह ना छड्डो, शैतान वास्ते खाली ना छड्डो जगह। जिसने सफ़ा नू जोड़िया अल्लाह उस नू जोड़े, अल्लाह उस ऊपर अपनी रहमत करे। जिसने सफ़ा नू तोड़िया अल्लाह उसनू तोड़े, जिसने सफ़ा नू तोड़िया अल्लाह दे नबी ने बददुआ दी। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा कहन तो पहला, अल्लाहु अकबर नमाज शुरू करन तो पहला लोगों वाल मूँह कर दे, लोगों वाल मूँह करके उन्होंने कहते तरासु वअतदिलू, तरासु वअतदिलू, मजबूती दे नाल एक दूसरे दे नाल मिल जावो, वअतदिलू, बराबर हो जावो। अल्लाह के नबी बाकायदा फरमाते थे तरासु वअतदिलू। ये मुस्लिम की हदीस है। और हदीस नंबर 433 जिहड़ी मैं तुहानू पहला हदीस बयान की है वह हैगी अबू दाऊद की हदीस 6666 नंबर। तो अल्लाह के नबी बाकायदा नमाज शुरू करन तो पहला लोगों की तरफ मुँह कर दे और उन्होंने कहते तरासु वअतदिलू, मजबूती दे नाल आपस दे विच मिल जाओ और बराबर हो जावो। तो इमाम नू की चाहिदा है? इमाम नू चाहिदा है कि मुक्तदियां वाल मुँह करके उन्होंने कहे कि सफ़ा दुरुस्त करो, मिल जावो आपस दे विच, खाली जगह ना छड्डो। और हदीस दे विच आउंदा है सफ़ा दा दुरुस्त करना, सफ़ा दा दुरुस्त करना नमाज दा हुसन है। असी हर चीज़ दे विच हुसन इख्तियार करते हैं, हर काम नू खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, खूबसूरती नू पसंद करते हैं। चाहे अपना कोई जाती काम होवे या कोई भी काम होवे, तो नमाज के मामले दे विच भी खूबसूरती इख्तियार करनी चाहिए है। किस तरह खूबसूरती होगी? सफ़ बेढंगी है, कोई अगे खड़ा है कोई पीछे खड़ा है, जगह बिच इस दे विच खूबसूरती है या फिर इस दे विच खूबसूरती है अमीर गरीब, गोरा काला, ऊंचा नीचा, सब एक बराबर हो गए। इस दे विच खूबसूरती है, सब अल्लाह दे बंदे, इस दे विच खूबसूरती है। तो सफ़ा दा दुरुस्त करना नमाज की खूबसूरती है। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो बयान है हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रुस्सू सुफूफकुम व कारिबू बैनहा, सफ़ा नू मिलावो, सफ़ा नू मिलावो और करीब करीब खड़े होवो।
ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। वहाजुल बिल अनाक, अपनी गर्दना ਨੂੰ बराबर करो, अगे पिछे नहीं होने चाहिए, गर्दना ਨੂੰ बराबर करो। उस रब की कसम जिहदे कब्जे दे विच मेरी जान है, मैं देखदा हाँ कि खाली जगहां दे विच शैतान बकरी दे काले बच्चे दे शक्ल दे विच मैं थोड़े दरमियान देखदा हाँ। अगर सफ़ां के दरमियान खाली जगह होगी, अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं अल्लाह की कसम खा के कहना हाँ जिस दे कब्जे दे विच मेरी जान है, मैं शैतान नू देखदा हाँ थोड़े दरमियान किस शक्ल दे विच, बकरी का बच्चा काले रंग का। हुण अगर असी देखते हाँ कि असी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़न के दौरान अगर कोई छोटा बच्चा आ जाता है और भज्जिया फिरदा है और नमाज दे विच, तो सब की नमाज खराब होंदी है नहीं होंदी? अगे पिछे कदे इधर कदे उधर बच्चा शरारत करता फिरदा है। तो अगर खाली जगह होगी तो अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं शैतान का बच्चा देखदा, बकरी का बच्चा देखदा, शैतान नू बकरी के बच्चे की शक्ल दे विच काला जिहड़ा थोड़े दरमियान भजदा है। अगर खाली जगह होगी तो फिर नमाज़ों के विच दिल कित्थों लगूगा। और आखिरी हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम नू ताकीदन बहुत ज़्यादा जोर दे के हुक्म दिता सफ़ा नू दुरुस्त करन दा। और सहाबा इकराम दा रवैया की था, हदीस इस तरह है। नौमान बिन बशीर बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ मुँह किया नमाज पढ़ाने तो पहला और फरमाया, व अकीमू सुफूफकुम सलासन, लोगों सफ़ा दुरुस्त करो, लोगों सफ़ा दुरुस्त करो, लोगों सफ़ा दुरुस्त करो। अल्लाह के नबी ने 3 बार कहा, सफ़ा दुरुस्त करो, सफ़ा दुरुस्त करो, सफ़ा दुरुस्त करो। अल्लाह की कसम, अगर थोने सफ़ा दुरुस्त ना कीतियां तो अल्लाह थोड़े दिलों के विच मुखालफत पैदा कर दूँ, टेढ़ पैदा कर दूगा। अगर सफ़ा दुरुस्त ना कीतियां अल्लाह दिलों के विच एक दूसरे दे नाल इख्तलाफ नफरत पैदा कर दूगा। क्यों असी मस्जिद दे विच क्यों आने आ, इकट्ठे क्यों होने आ मस्जिद दे विच? 5 टाइम लोगों को इकट्ठे होने का हुक्म है कि आपस दे विच मिलो, प्यार मुहब्बत करो, आपस दे विच मिल के खड़े होवो, एक दूसरे की खैर खैरियत होवे, प्यार मुहब्बत का थोनू मौका मिले तो सफ़ा का दुरुस्त करना प्यार और मुहब्बत पैदा करता है। आपस दे विच मिल के खड़ा होना, किसी दे नाल नफरत है, किसी दे नाल लाख डांट है, लेकिन जो नमाज का वक्त आ गया तो आपस दे विच मिल जाओ। अगर नहीं करोगे तो अल्लाह थोड़े दिलों के विच टेढ़ पैदा कर दूगा। ये हदीस सुनने तो बाद सहाबा इकराम कहते हैं, हदीस बयान करने वाले सहाबी कहते हैं कि मैंने देखा, फिर सहाबा इकराम का तरीका की था कि एक सहाबी ने दूसरे सहाबी के गिट्टे दे नाल गिट्टा, गोडे दे नाल गोडा और कंधे दे नाल कंधा मिलाता, अल्लाह अकबर, चिपकाता आपस एक दूसरे नाल। ये हदीस सुनने तो बाद अल्लाह के नबी दी तो सहाबा इकराम ने अपने नाल खड़े सहाबी, नाल खड़े भरा दे गिट्टे दे नाल गिट्टा मिलाता, गोडे दे नाल गोडा मिलाता, कंधे दे नाल कंधा मिलाता, एक दीवार बन गए। ये हुक्म है सफ़ा नू दुरुस्त करन दा। ये नमाज दा हुसन है, ये नमाज नू कायम करन दे बराबर है सफ़ा दुरुस्त करना। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। सफ़ा दे विच कोई खलल, कोई खाली जगह नहीं होनी चाहिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।